सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 770 है, 22 अप्रैल 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow Opkin News Twitter handle on X @newsAAPKE, and also please share and follow our YouTube channel AKNTV India. दिल्ली का समाचार, जब कोई जज बीजेपी का फेवर में जजमेंट देता है तो उनको राज्यसभा भेजा जाता है, और जब कोई जज ऐसा गवर्नमेंट के व्यतिरिक्त में देता है तब उनके ऊपर बहुत ही बुरा भाषा यूज किया जाता है। और ये जो गवर्नर तमिलनाडु का जो पास हुआ, जो बिल्स असेंबली में पास हुआ बिल्स को उन्होंने उसके ऊपर बैठ गया, कई साल बैठ गया, और उसके ऊपर से प्रेसिडेंट को भेजा और प्रेसिडेंट भी बैठ गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बल्कि जब जज ने उसके ऊपर टिप्पणी किया तो बीजेपी का एमपी निशिकांत दुबे ने बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला था। इसको सुमोटो कॉग्निजेंस लेके निशिकांत दुबे को कंटेम्प्ट प्रोसीजर शुरू करके उनको जेल में भेजना चाहिए, ये प्रियंका कक्कर ने कहा था। ऑटो ड्राइवर्स दिल्ली में बोल रहे हैं कि हमने गलती कर दिया बीजेपी को वोट देके। ये जो पपेट गवर्नमेंट सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा चल रहे गवर्नमेंट, ये हमारे लिए ठीक नहीं है बोल के ऑटो ड्राइवर्स बोल रहे हैं। बीजेपी का आपदा गवर्नमेंट, जो डिजास्टर गवर्नमेंट जो है, वो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आए हैं। इसके ऊपर लोग क्या बोल रहे हैं, इसका हमने यहाँ वीडियो में पेश किया। एलजी साहब जब बीजेपी जीत के आ गए तभी कई सारे विजुअल्स आए थे कि यमुना में एलजी साहब ने कुछ मशीनें लेके खड़ा कर दिया और वो साफ हो जाएगा, लेकिन अभी 2 महीने के बावजूद भी यहाँ ऐसे वीडियो सामने आ रहे, यमुना का हालत क्या है, वहां कुछ शुरू नहीं हुआ कोई काम। बीजेपी का एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि हमने 650 स्कूल्स को ऑडिट कराया है, और इसके अंदर ये बहुत ही बड़ा झूठ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑडिटर्स को नियुक्ति ही नहीं हुई है और उसका कोई ऑफिशियल कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और ऑडिट करने के लिए टाइम भी लगता है। ये सभी कुछ हुआ नहीं और ऐसा झूठ बोल रहे हैं। ये सौरभ भारद्वाज ने बोला था। ये झूठ है। सरकार ने ऑडिटर तक अपॉइंट नहीं किए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऑडिटर अपॉइंट किए तो सरकार दिखा दे, वो ऑर्डर दिखा दे कि ये ऑडिटर अपॉइंट किए थे, इन ऑडिटर्स ने ऑडिट कर ली और ये ऑडिट की रिपोर्ट है। दूसरी बात, सरकार ने 7 अप्रैल को प्रेस वार्ता करके कहा था कि 10 दिन के अंदर हम सारी ऑडिट करा के रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे डाल देंगे। क्या वो डल गई? आज 18 अप्रैल है, 11 दिन हो गए। उन्होंने कहा था कि किस किस स्कूल ने फीस बढ़ाई है, हर स्कूल की रिपोर्ट हम वेबसाइट पे डाल देंगे। क्या वो डल गई? क्यों नहीं डली? सरकार अगर खुद कह रही है कि हमने ऑडिट करा ली तो फिर रिपोर्ट डाल दें। कोर्ट के भी आदेश है कि आपको ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे डालनी है। क्यों नहीं डाली गई? सौरभ भारद्वाज ने ये पूछा। निशिकांत दुबे बोला था कि सीजेआई संजय खन्ना ने
इंडिया में सिविल वॉर होने का संभावना का रेस्पॉन्सिबल वही है। देखिए, अगर लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी से देश के फैसले हो सकते तो अयोध्या का फैसला कई साल पहले हो गया होता। अयोध्या का फैसला भी तभी हुआ और तभी सबने माना क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुनाया और सब लोगों ने माना। जिसे नहीं पसंद था उन्होंने भी माना, मुसलमानों तक ने माना। तो निशिकांत दुबे जो बात कर रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि देश का मुसलमान तो सुप्रीम कोर्ट की बात तब भी मानने के लिए तैयार है जब अयोध्या का फैसला उसके खिलाफ आ गया। मगर निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहां पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इन लोगों की आस्था न संविधान में है न सुप्रीम कोर्ट में है। बीजेपी मैनिफेस्टो ने कहा था हर घर नल से जल, वो मैनिफेस्टो में ऐसा कहा गया था, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने उनका कैबिनेट ने ये बता रहे थे कि 1100 वाटर टैंकर्स हमने शुरू किया है 60 डेज के अंदर। ये बहुत ही बड़ा हमारा प्रारब्धि है, ऐसा बोल रहे क्लीन वाटर के लिए। दयालपुर एरिया मुस्तफाबाद में दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 11 लोग का देहांत हो गया और 11 लोगों का घायल हो गया। 22 लोग दब गए। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों को मलबे से निकाला गया। लगभग 11 लोग इस घटना में मृत पाए गए और 11 लोग घायल हुए। अभी भी 5 से 6 लोग गंभीर अवस्था में घायल हैं। हमारे आदरणीय रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली बोल रही हैं कि ऐसा कोई पावर कट नहीं है। लोग जो है अपना घर में पावर ऑफ करके कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। इतना बड़ा जोक है कि एक राज्य का सीएम इतना अनपढ़ और गंवार हो सकती है कि ये नंगलोई एरिया में पावर कट के बारे में कई सारे लोग कंप्लेंट किए थे, तो फिर ये बोल रहे कि कोई पावर कट नहीं है, कैंडल लाइट लिट जनरल कर रहे हैं लोग। यहाँ एक वीडियो में पता चल रहा है कि 2 महीने के अंदर दिल्ली का लोग बीजेपी गवर्नमेंट से पूरा फेडअप होके वो केजरीवाल को मिस कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि फुलेरा पंचायत हो गया बीजेपी का दिल्ली गवर्नमेंट 2 महीने के अंदर। 2015 में इकोनॉमिक टाइम्स में जब एएपी का गवर्नमेंट आया था, उन्होंने बोला जीपीएस एनेबल्ड वाटर टैंकर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये 2022 में चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता बता रही है विद जीपीएस 2022 में शुरू हुआ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता बता रही है कि उन्होंने शुरू किया था ये जीपीएस इंस्टॉल्ड वाटर टैंकर्स, और इतना झूठ सारे आम बोल रही है सीएम रेखा गुप्ता। एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है बीजेपी एमपी के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही डेंजरस लोग हैं। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं कर सकती है, और जब कंट्री में ऐसा लॉ पास किया जा रहा है तो उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, जुडिशियल सिस्टम, सभी चीजों का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। तो हम लोग अपना वॉइस नहीं उठा सकते और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकती है क्या? ये संजय सिंह ने बता रहा था। पंजाब का समाचार, आम आदमी पार्टी का पॉलिटिक्स ऑफ वर्क, काम की राजनीति, तो शुरू हो गया है स्कूल्स के अंदर। ये वीडियो में ये वर्ल्ड क्लास स्कूल्स के बारे में बताते हैं। बीएसएफ ने पंजाब में 11 पिस्टल और बॉर्डर से आया हुआ पाकिस्तान से ड्रोन के साथ और 1 केजी हेरोइन सीज किया गया है।
और 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है 5 दिन के अंदर। एक एएसआई को अरेस्ट किया गया है और वो मंडी सुपरवाइजर्स को भी वो लोग 87,000 रुपीस का घूस ले रहे थे। 763 युवाओं को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब्स का जो पत्र है, एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया गया है। ये चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और एजुकेशन मिनिस्टर, ये सभी लोग मौजूद थे ये सभा में। और इसमें चीफ मिनिस्टर ये भी बोला था कि पंजाब का कि हम 50,000 और जॉब्स देंगे यूथ को करके उन्होंने बोला था। सुहेले वॉल एक माइनर कैनाल में वाटर लॉगिंग इश्यू का सॉल्व करने के लिए प्लान बनाया गया है और 29 विलेजेस में वाटर लॉगिंग जो होता है उसको रोका जाएगा। ये हो रहा है फजिल्का डिस्ट्रिक्ट में। 3 साल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स का पिक्चर बदल गया है। ये प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाया गया है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खतराज खुंड अजनाला एजुकेशन रेवोल्यूशन के बारे में यहाँ हमने कुछ फोटो दिए हैं। यहाँ आप मिनिस्टर को देख सकते हैं इनॉग्रेट करते हुए। मनीष सिसोदिया के साथ एक बहुत ही बड़ा पंजाब में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का स्टेट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें पंजाब इंचार्ज जो मनीष सिसोदिया है वो भी और कई सारे वॉलंटियर्स इसमें भाग लिए थे। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत पंजाब गवर्नमेंट जो है हर पंजाब का रहने वाला लोगों के पास जाएगी और उन लोगों को बताएगी क्या क्या काम हुआ है ये सोशल मीडिया के द्वारा। ये अनुराग ढांडा ने भी ये काम में शामिल था ऑर्गेनाइज करने में। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। एक दलित युवा है राजस्थान में शिखर डिस्ट्रिक्ट में, उनको सेक्सुअली हैरेस किया गया है, असॉल्ट किया गया है और उसको मारा है, पीटा है और उसके ऊपर पेशाब किया है 2 आदमी ने। तो उनके ऊपर कास्टिस्ट स्लर्स मतलब कास्ट के बारे में उनको गाली दिया गया है, थ्रेटन किया गया है। और ये इंसिडेंट 8 अप्रैल को हुआ है, लेकिन आफ्टर 10 डेज, मोर देन 10 डेज, 8 डेज, अप्रैल 16 को वो युवा का जो फैमिली है उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया था। तो केस रजिस्टर हुआ है अंडर द सेक्सुअल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत। ईवीएम मैनिपुलेशन होता है और इलेक्शन कमीशन का भी मैनिपुलेशन होता है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर महाराष्ट्र में रंजित खासले, उन्होंने बताया था कि बीड महाराष्ट्र में उनको इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया था। उनको 10 लाख रुपया दिया गया था कि तुम जब भी ये ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम से निकाला गया और उससे कुछ छेड़छाड़ किया गया, तुम चुप रहना बस। तो उसको 10 लाख रुपया मिला है। ये टीवी के सामने ये सब चीज बताया। वो फिलहाल सस्पेंडेड है। थोड़ा ताजुब वाली बात है क्योंकि पिछले 10 साल का रवैया अगर देखा जाए तो ऐसा हो नहीं रहा था। एक टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उन्होंने थोड़ा बहुत बैकबोन स्पाइन दिखाया और उन्होंने एक एडिटोरियल में कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं, वैसा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में ऐसा बात करना बहुत गलत चीज है। तमिलनाडु का गवर्नर सभी लिमिट्स को पार किया है और उनको नीचे उतर जाओ पद से बोलना चाहिए। ये चीज उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल में लिखा है, एक एडिटोरियल में लिखा है, उसका नाम है आउट ऑफ लाइन। तो ये बहुत ही साहस दिखाया है। एक लेटर भेजा गया अटॉर्नी जनरल ऑफिस से
to initiate criminal contempt procedure against BJP MP Nishikant Dubey for his remarks against Supreme Court और CJI संजीव खन्ना। ये जो है ये पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो इसके बारे में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया है बिफोर एडवोकेट जनरल R वेंकट रमणी अंडर द सेक्शन 15(1)(1)(b) ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसको सबमिट किया है। ये डीपली डेरोगेटरी है और डेंजरसली प्रोवोकेटिव है करके उन्होंने पिटिशन में बताया था। ये रेकलेस एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशनल अंडर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी देखेंगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा। ये निशिकांत दुबे ने और एक चीज कहा था कि पार्लियामेंट को बंद कर दो अगर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया तो। सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ बनाया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, विच इज अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बनाती है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का व्यतिरेक में है तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है वो आगे आके बताएं ये गलत है। फिर भी आपको और एक मैंने स्टैटिस्टिक्स बताऊं, जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर को, गवर्नमेंट ऑर्डर को खारिज कर देती है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का पिछले 10 साल से जाके उसको एक ऑर्डिनेंस बना के फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है। अभी तक इंडिया में 114 ऐसा ऑर्डिनेंस बना है, ये ताजुब होगा आपको। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट को ही ये लोग भला बुरा कह रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आके 1 साल से ज्यादा हो गया, 500 दिन हो गया। 500 दिन के बाद भी उन्होंने जो 6 गारंटियां दिए थे वो बोला था कि रैतु भरोसा मतलब किसान के लिए भरोसा, युवा विकासम, ऐसा कुछ नाम बढ़िया दिया है। तो 500 डेज के बाद भी इसमें कोई काम बिल्कुल नहीं हुआ है। तो 100 दिन के बाद कांग्रेस ने बताया था कि हमने मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2500 रुपीज टू वुमेन देगा महालक्ष्मी स्कीम के तरफ, और बस ट्रैवल देगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स 500 रुपये में। और कोई चीज का अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ ये पार्शियली बस ट्रैवल का हुआ है। तो इसमें भी आपका वो मांग रहे हैं आधार कार्ड। तो इसका मतलब कई सारे महिलाएं बस में ट्रैवल नहीं कर सक रहे जिनका आधार कार्ड तेलंगाना का ना हो और कोई दूसरा स्टेट का हो। तो शिक्षा क्रांति मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, एक टीचर ने दारू पी रहा था स्टूडेंट्स के साथ। ये प्राइमरी स्कूल में हुआ है, ये कटनी में हुआ है मध्य प्रदेश में। तो उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पूछा गया था कि तुम्हारा जो प्रॉपर्टीज है उनका डिटेल दो, लेकिन 15 साल से, पिछला 15 साल से मिनिस्टर्स जो है अपना प्रॉपर्टीज का डिटेल दे ही नहीं रहा है, पूरा स्किप कर रहा है लोग। गोवा में टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत कम हो गया है। 10% वहां जो शैक्स रहते हैं, जब तक झोपड़ी जैसा रहता है और बीच के अंदर, बीच के साथ साथ वो वहां आप रह सकते हैं, वो चीज 10% जो है एम्प्टी हो गया है। और ये सब अलार्म बेल्स रिंग कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। और कोई लॉन्ग वीकेंड अगर रहा अभी जैसा था पिछले हफ्ता, वैसा कोई लॉन्ग वीकेंड में भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, ये हालत है। सुब्रमण्य स्वामी जी ने एक बात बताया था एक पॉडकास्ट में। क्या बताया उन्होंने? एक लिकर स्कैम फैब्रिकेट करके, मतलब बना के, उसमें 4 टॉप लीडर्स आम आदमी पार्टी का, 4 बड़ा नेताओं को जेल में रखा था, कितने सालों रखा था। लेकिन जब ये नेशनल हेराल्ड केस ये पूरा देश देख रहा है, तो इसके बारे में कई सारे डिस्कशंस
कई सारे सालों से हो रहा है, लेकिन उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में मोदी जी क्यों नहीं भेज रहा है। ऐसा एक मेजर लैंड स्कैम था हरियाणा में, और उसमें भी मोदी जी जब 2014 में इलेक्शंस में बात कर रहे थे, दामाद जी बोल के बहुत सारा, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई अरेस्ट नहीं किया। और जो कांग्रेस के लीडर्स एलिगेशंस करते हैं, मोदी जी उनको जेल नहीं भेजते हैं। और ये चीज बीजेपी का खुद का नेता जो सुब्रमण्य स्वामी बोल रहे हैं। मुंबई में बृहन महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक 90 साल का पुराना दिगंबर जैन टेम्पल विले पार्ले में है, उसको उन्होंने डिमोलिश किया है। तो इसके ऊपर बहुत बवाल चल रहा है, जैन कम्युनिटी पूरा सड़क पे आके प्रदर्शन कर रहा है। ये बीजेपी का एक साजिश है कि वक्फ बोर्ड का हो, जैन लोगों का हो, कोई भी रिलीजियस बॉडी का हो, उसका लैंड छीन लो। अभी फैमिली शादी के बारे में बताते हैं। हर्षिता केजरीवाल दिल्ली का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की और सुनीता केजरीवाल की बेटी है। उन्होंने संभव जैन से शादी किया था अप्रैल 18 तारीख को। ये वेडिंग सेरेमनी कपूरथला हाउस न्यू दिल्ली में हुआ है। ये कपूरथला हाउस पंजाब सीएम का ऑफिशियल रेसिडेंस रहता दिल्ली में, और उसमें ओनली क्लोज फैमिली मेंबर्स और आम आदमी पार्टी लीडर्स शामिल हुए थे। सिर्फ 150 लोग ही आए थे और बुलाए गए थे। और ये संभव जैन जो है, ये भी आईआईटी दिल्ली में पढ़ा है। हर्षिता केजरीवाल का बैचमेट था इंजीनियरिंग में। तो ये दोनों मिलके एक स्टार्टअप भी शुरू किया था, और प्रोफेशनली संभव जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं। और ये कपल का एंगेजमेंट इसका एक दिन पहले हुआ है, और शांग्रिला होटल में। वो भी एक प्राइवेट अफेयर था, और क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ही थे उसके साथ। और एक रिसेप्शन भी अरेंज किया गया है 20 अप्रैल। उसमें कुछ हाई प्रोफाइल गेस्ट एक्सपेक्टेड आए थे। और यहाँ हमने एक फोटो और वीडियो डाला है, जिसमें वो सेलिब्रेशंस में अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल डांस करते हुए दिखेंगे। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।